एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है छोटी और मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 की स्टूडेंट हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं फिर से वापस आ चुकी हूँ एक नए स्टडी व्लॉग के साथ। तो आज का स्टडी व्लॉग आप लोग लास्ट तक जरूर देख के जाना, आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए हम आज का स्टडी व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अभी मैं पढ़ने के लिए बैठने वाली थी और लाइट कट गया, तो मैंने अपना सेटअप खिड़की के पास बना लिया है। चलो मैं आप सभी को दिखाती हूँ, ठीक है। तो देखो, यहाँ पे मैंने अपना सेटअप बना लिया है पढ़ने के लिए। यहाँ से सामने हवा चल रहा है तो वो आएगा और मैं अच्छे से पढ़ पाऊँगी। तो चलो हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैं इंग्लिश का 3rd चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाली हूँ और साथ में मैं उसका समरी और एक्सप्लेनेशन भी करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ रखा था और नोट्स बनाना बाकी रह गया था। तो मैं अभी इसका नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग बताओ, आप लोग इंग्लिश का रेगुलर क्लास करते हो और फिर आप इंग्लिश में अभी तक कितने चैप्टर में पहुंच चुके हो? आपने समरी वगैरह जो होता है उसको प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया है कि नहीं? मतलब मेरा भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा सारा चैप्टर। मैं एक दिन बैठूंगी और एक दो चैप्टर तो लगातार कर ही दूंगी कंप्लीट। तो आप लोग बताओ, आप लोग समरी स्टार्ट कर दियो और प्रैक्टिस करना, क्योंकि कुछ दिन में मैं भी अपना समरी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दूंगी। और सारा क्वेश्चन तो अभी कर रही हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन, बट लॉन्ग क्वेश्चन में समरी और एक्सप्लेनेशन वगैरह आता है, तो अब उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि अभी टाइम है। फिर लास्ट टाइम में ये सारा चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, दिमाग में रहता नहीं है। जिसका इंग्लिश कमज़ोर रहेगा उसके लिए तो ये चीज़ मुश्किल हो जाएगा लास्ट टाइम में। और मेरा तो कितना अच्छा है वो हमको पता ही है और आपको भी पता ही होगा। अभी हम लोग को क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा समरी का, ठीक है। तो लगातार 10 बजे से 12 बजे तक पढ़ने के बाद अपना नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैं सोने चली गई हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी और अंदर से बुखार जैसा लग रहा था, इसलिए मैं सोने चली गई। 2000 years later. अभी मैं सो के उठी हूँ और फेस वॉश करके आई हूँ। तो अभी चलिए हम लोग स्टडी करने के लिए बैठते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं स्टडी का एक सेशन कंप्लीट करके, ठीक है। तो मैं जब सोने गई थी तो तब तो लाइट था और मुझे कुछ सोने के बाद पता नहीं चलता है। तो उसके बाद मैं उठी तो बारिश वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा था और काफ़ी ज़्यादा आजकल बारिश हो रहा है, जिसकी वजह से मौसम भी चेंज होते रहता है और मेरा तबीयत इफ़ेक्ट हो जाता है उससे और मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे अभी 3:41 हो रहा था और मैं पढ़ने के लिए वापस बैठ गई हूँ और मैं अभी फ़िज़िक्स पढ़ना स्टार्ट करती हूँ। तो फिज़िक्स में मेरा कुछ डेरिवेशन रह गया था चैप्टर 6 का, तो मैं उसी को करने के लिए बैठ गई हूँ। और मुझे कहीं से पता चला कि ज़्यादातर न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछा जाता है। मतलब कि मेरे जो फैकल्टी हैं फ़िज़िक्स के, उनसे तो मेरा बात नहीं हो पाया है कभी, लेकिन जहाँ से मैं पढ़ती हूँ वहीं के ऑफलाइन टीचर हैं, उनसे मेरा बात हुआ था। तो मैंने उनसे क्वेश्चन किया था, सर कि न्यूमेरिकल पे ज़्यादा ध्यान दें कि डेरिवेशन पे? तो उन्होंने बताया कि डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल से। मतलब कि और मैंने मोबाइल वगैरह पे देखा तो वहाँ से मुझे पता चला कि अगर तुम्हें बोर्ड लेवल पे पढ़ना है तो तुम्हारे लिए डेरिवेशन ठीक है। अगर तुम्हें जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे जेई नीट के लिए पढ़ना है तो तुम न्यूमेरिकल पे जा सकते हो, तुम्हारे लिए न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ बिहार बोर्ड क्लास 12 के लिए ही पढ़ना है या फिर किसी भी बोर्ड के लिए पढ़ना है तो डेरिवेशन बहुत अच्छा रहता है, डेरिवेशन से अच्छे मार्क्स आ सकते हैं करके। तो मैं वही, मुझे तो बोर्ड के लिए ही पढ़ना है तो मैं तो डेरिवेशन पे ही ध्यान देने वाली हूँ, ही। तो यहाँ पे ये नहीं है कि मैं सिर्फ डेरिवेशन पे ध्यान दूंगी, यहाँ पे ये है कि मैं कॉन्सेप्ट पे ध्यान दूंगी और थ्योरी पे ध्यान दूंगी और साथ में मैं फार्मूला वगैरह और डेरिवेशन पे ध्यान देने वाली हूँ। और न्यूमेरिकल पे मैं थोड़ा सा कम दूंगी, मतलब कि जितना ज़्यादा मैं डेरिवेशन, थ्योरी और कॉन्सेप्ट और फार्मूला वगैरह पे ध्यान देने वाली हूँ, मैं उतना ज़्यादा न्यूमेरिकल पे नहीं दूंगी, ठीक है। तो हमारे यहाँ काफ़ी देर से लाइट नहीं है और मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं है।
तो आज का स्टडी व्लॉग यहीं पे एंड होता है। आप सब बताओ, आप सबको आज का स्टडी व्लॉग कैसा लगा। तो मिलते हैं एक नए स्टडी व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।